स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों 2.5 से 3 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और नो डाउट जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा इन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को कहीं न कहीं हम लोग भी लाभ लेते हैं, तो ऐसी कंपनियों के व्यवसाय को समझने में हम लोगों को आसानी होगी। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो आईआरसीटीसी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 759 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 2.5 से 3 वर्षों में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 18 अक्टूबर 2019 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, तो पिछले 3 वर्षों में 387% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 15-16% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि आईआरसीटीसी लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सेगमेंट में यह कंपनी आती है तथा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह कंपनी कार्य करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो 27 सितंबर 1999 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा इंडियन रेलवे में कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज स्टेशन तथा ट्रेन पे यह कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स विभिन्न सारे लोकेशन पे डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह कंपनी प्रमोट भी करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स बजट होटल्स हो गए तथा स्पेशल टूर पैकेजेस भी यह कंपनी समय समय पर प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इनका खुद का एप्लीकेशन मौजूद है जिसके माध्यम से आप लोग टिकट की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आईआरसीटीसी की टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 60,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 759 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 930 का हाई लगाने के बाद 557 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 73.2 की तथा बुक वैल्यू 23.6 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.46% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 51.3%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 29.9%, जो कि फ्रेंड्स दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 700 के आसपास इस कंपनी का 200 डेमा मौजूद है। तो दोस्तों अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है, तो उस समय स्वाभाविक है यदि इसमें थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा तो ये कंपनियां 700 के आसपास हम लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से उन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय होगा। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी तथा फ्रेंड्स यदि पिछले 2-3 क्वार्टर की बात की जाए तो मार्केट में गिरावट के दिनों में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे जब भी मार्केट तेजी के साथ ग्रो होगा ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 67.40% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 5.81% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 5.57%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 21.23%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस समय किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 759 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 57 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बाद जब फ्रेंड्स तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और कहीं ना कहीं अब भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी जो है Q2 का रिजल्ट भी इस कंपनी के अनाउंस होने वाला है। तो यदि Q2 के रिजल्ट में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक है इन कंपनियों में भी गिरावट होगी। तो उस समय यदि आप लोग लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 700 रुपए के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक का 200 डेमा मौजूद है। यदि उन लेवल्स पे आप लोगों को यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए तो लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि प्रत्येक गिरावट पर धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।